अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन जमील। हेलो पाकिस्तान से। पाकिस्तान के नामवर आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान में जितनी ऊरानी और फयाशी है वो तमाम उसकी जड़ जो है वो को एजुकेशन सिस्टम है, मखलूत ज़रिया तलीम है। आइए कुछ तालिब इल्मों से बात करते हैं और उनकी राय इस बारे में जानना चाहते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने कुछ दिन पहले एक टेलीविज़न इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो तमाम बुराइयों की जड़ है वो मखलूत तलीम है, को एजुकेशन सिस्टम है। तो आप क्या समझती हैं कि ये, हालांकि ख़ुद वक्त जब वो हुरों के हवाले से, उनके जिस्मानी खदोखाल के हवाले से बातें कर रहे होते तब वो बिल्कुल नहीं किसी सेंसरशिप का ख्याल रखते, लेकिन अब उन्होंने एकदम ये जो स्टैंड लिया, इस पर आप क्या कहती हैं? जैसे कि अभी आपने कहा कि वो ख़ुद भी हुरों के बारे में बात कर रहे होते हैं और औरतों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे होते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है और मैं चाहूँगी कि इस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात आती है को एजुकेशन की, तो अगर आप देखें कि मैं इस पे इस्लामी की एक लेके आती हूँ कि जो उम्मुल मोमिनीन थी हज़रत आयशा, वो भी तो सहाबा को पढ़ाती थी हदीस। अब बात आती है को एजुकेशन जो अब हमारे यहाँ पर है। आप ये देखें कि आपका जो तालीमी निज़ाम है वो इस टाइम पे औरतों और मर्दों को अलग अलग करके उनके अखराजात उठा सकता है। तालीमी निज़ाम इस तरह का है कि औरतों को अलग यूनिवर्सिटी में दे और मर्दों की अलग यूनिवर्सिटी हो जाए और वो उसको कर सके। वो एजुकेशन का मकसद ही यही है कि अब आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास में 25 स्टूडेंट है, जिनमें से 10 तालिब इल्म जो हैं वो तालिबात जो हैं वो फ़ीमेल हैं और बाकी 15 जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 15-20 जो है वो लड़के हैं। तो आप उन 10 लड़कियों के लिए अलग से यूनिवर्सिटी खोलेंगे, अलग से डिपार्टमेंट, अलग से टीचर्स लेके आएंगे। मतलब ये क्या चीज़ हुई? बजाय इसके कि हम अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को एजुकेशन दें, उनको सिखाएं कि कंसेंट भी कोई चीज़ होती है। आप किसी की इजाज़त के बगैर उनको हाथ नहीं लगा सकते, उनको छू नहीं सकते, उनके बारे में इस तरह के रिमार्क्स नहीं दे सकते। उल्टा आप कह रहे हैं कि ये आप अजीब सा सलूशन दे रहे हैं कि उनको अलग अलग कर दें। ऐसे नहीं हो सकता। आप कहाँ अलग अलग करेंगे? रोड पे मर्द औरत इकट्ठे फिरते हैं, आप हॉस्पिटल चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, मर्द और औरत को आप हर जगह तो अलग नहीं कर सकते। बजाय इसके कि आप अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी नौजवान नस्ल को इस चीज़ की तालीम दें कि मर्द और औरत की रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है, एक जगह इंसानों वाला बिहेवियर रख के किस तरह एक जगह पढ़ा जाता है, अपने काम किए जाते हैं। उल्टा आप कहते हैं कि उनको अलग ही कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। एक बड़े आलिम दीन को क्या बयानात सोच समझ कर देने चाहिए? देखिए, इस पर मेरा एक पॉइंट ये कि मौलाना तारिक जमील प्रीचर हैं, वो कुछ स्कॉलर नहीं हैं। अगर आप स्कॉलर की बात करें तो स्कॉलर वो होता है जिसने उसमें PhD किया हुआ और उसको इस्लाम के बारे में पता हो। तारिक जमील साहब सिर्फ एक प्रीचर हैं और वो इस्लाम की तरफ लोगों को सिर्फ तबलीग करते हैं। उनके पास कोई डिग्री नहीं है या वो उसमें इस्लाम के बारे में उनको उस तरह से नहीं है जिस तरह के गामदी साहब और जो बड़े बड़े मौलाना हैं जिनकी उसमें प्रॉपर डिग्रीज़ हैं। ज़ाहिर सी बात है उनके बयानात फिर अलग होंगे और जो एक प्रीचर होगा उसके बयानात अलग होंगे। लेकिन बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि अगर अब उनको अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दे दी और एक वो पब्लिक फ़िगर हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने बयानात जो हैं वो सोच समझ कर दिया करें कि किसी ख़ातून के ख़िलाफ़ या किसी और के ख़िलाफ़ कहीं आप जो हैं वो एक आपका जो बयान है वो उनके ख़िलाफ़ एक बुरा एक वो तो नहीं लेके जा रहा, एक आपका जो उनके ख़िलाफ़ जो बयान है वो कहीं उनको टारगेट तो नहीं कर रहा। ये चीज़ देखनी चाहिए। मौलाना साहब बहुत मोतबर हैं, बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन उनका ये अपनी एक सोच है। अगर ऐसा होता तो KPK के अंदर वो जो बुरके वाली लड़कियां हैं जो स्कूल में जिनका रेप हो जाता है, या वो छोटी सी बच्चियां जो हैं जिन्होंने अभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, तो उनके बारे में सर आप क्या कहेंगे? दूसरी बात, रेप जो है ये एक सोच की वजह से है। ये सोच एक ख़ास सिस्टम के तहत पैदा होती है जिसमें औरत को एक ख़ास तरह के इन्वायरमेंट के अंदर रखा जाता है और उसको सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर माना जाता है या उसको रिप्रोडक्शन मशीनरी के तौर पर समझा जाता है। उसको इक्वल ह्यूमन राइट्स और बेसिक राइट्स हम नहीं देते। तो हम सिर्फ औरत को सेक्स की नज़र से, या हम उसको देखते हैं सिर्फ जिनस की नज़र से, या उसको एज ए रिप्रोडक्शन मशीनरी के तौर पर देखते हैं। ये मसाइल हैं जो इस चीज़ का बायस हैं, रेप कल्चर का बायस ये चीज़ें हैं। इन चीज़ों को ख़त्म करना ज़रूरी है, वरना कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ एजुकेशन नहीं भी है को तब भी वहाँ भी ऐसे मसाइल आते हैं। अब इसी तरह जिस KPK की मैंने मिसाल दी है, वहाँ पर ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बुरखे हैं टोटली, लेकिन वहाँ बुरखे वाली लड़कियों का रेप होता है। हमने देखा कि उस दिन इंडिया के अंदर 86 साल औरत का रेप हुआ है। फिर हमने इधर देखा कि लड़की 6-7 साल की है, उसका रेप हुआ है। सर वो कौन सी कोई एजुकेशन में पढ़ते हैं? औरत ने मुआशरे में रहना तो है, तो उसको उसके हकूक़ दें, उसको सेक्शुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर ना पेश करें। ये जो मीडिया है और ये जो सर हमारा एक ख़ास तरह से औरत को प्रेजेंट करना, ये गलत है। देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि मौलाना साहब
یہ جو اس ملک کے لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں، جو اس ملک کے وسائل کے اوپر قابض ہیں، جو حاکم ہیں یہاں کے، ان کی کاسالسی بند کریں، پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ واقعی میں مولانا ہے، یہ واقعی میں دین کو ریپریزنٹ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ دوسری بات، ان کے بیان کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی قابل شرم بیان ہے۔ اس ملک میں جو ریپ اور سب سے زیادہ بچوں کی مولسٹیشن، چائلڈ ریپ سب سے زیادہ جن ملکوں میں ہوتے ہیں ان میں ایک ہمارا ملک ہے، تو یہ کوئی کو ایجوکیشن نہیں بلکہ یہ حیوانیت ہے، بلکہ جانور بھی اس طرح سے نہیں کرتے، یہ کوئی عجیب طرح کا وحشی پن ہے جس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے تعلیم کا، شعور کا نہ ہونا اس کے پیچھے بنیادی ریزن ہے۔ میں پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہاں 40,000 اسٹوڈنٹس کی یہ یونیورسٹی ہے، یہاں پہ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ کسی فیمیل اسٹوڈنٹ کا ریپ ہوا ہو، کبھی نہیں یہ ہوا کہ کسی بچے کو یہاں پہ مولیسٹ کیا گیا ہو۔ ایسا ہوتا ہے تو ان مذہبیوں، جنونیوں کے مدرسوں کے اندر ہم سنتے ہیں کہ کسی بچے کا ریپ ہوا ہے، بلکہ ویڈیوز ہمیں ملتی ہیں کہ جہاں پہ یہ سارا جو وحشت کا ننگا ناچ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے۔ تو یہ کو ایجوکیشن کی طرف بات نہ کریں، یہ اپنے مدرسوں کو، اپنے ملاؤں کو اور اپنے گریبان کے اندر جھانک کے جو جس طرح کا مذہب اور جس طرح کا جو تعلیم یہ معاشرے کو دے رہے ہیں، اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کو سدھاریں، اس کو ٹھیک کریں، وہی ایک حل ہے جس سے اس ملک میں ریپ کے اور بچوں کے اوپر جو بربریت ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے۔ کو ایجوکیشن وہ طریقہ ہے جس میں آپ طلباء کو تعلیم دیتے ہو، شعور دیتے ہو اور یہ بتاتے ہو کہ عورتیں بھی تمہاری طرح ہی کی انسان ہیں، پڑھنا اور زندگی جینا، باہر نکلنا ان کا بھی اتنا ہی بنیادی حق ہے جتنا تم لوگوں کا ہے۔ دیکھیں، میں سوشل سائنسز پڑھ رہا ہوں اور پڑھا رہا ہوں کوئی 10-15 سال سے۔ میں نے آج تک کوئی ایسا ریسرچ پیپر نہیں پڑھا جس میں یہ بات کی گئی ہو کہ کو ایجوکیشن اور اس طرح کے ریپ کیسز کا کوئی آپس میں تعلق ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر مدرسوں میں جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو چھوٹی چھوٹی زینب جیسی بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ جو ایون موٹر وے والا انسیڈنٹ ہوا ہے، وہ جو لوگ تھے وہ کو ایجوکیشن میں پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ یہ ایک ذہن کی غلاظت ہے، یہ ایک عدم تحفظ کا ایک پورا ایک پس منظر ہے جس کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور اگر ہم غلط چیزوں کے پیچھے جائیں گے، غلط سوال کریں گے تو پھر ہمیں جواب بھی غلط ملے گا۔ تو میرے خیال مولانا صاحب نے تھوڑی سی جلد بازی کی ہے یہ بات کر۔